हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। किताब मुक़द्दस से खुदा का कलाम लेकर फिर मैं आपसे एक बार रूबरू हो रहा हूँ। अजीज़ो, खुदा के कलाम में लिखा है, दूसरा राजा उसके 20 की पहली आयत में लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेरा और यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जान के चलता आया, और जो तुझे अच्छा लगता है वही करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह राजा फूट फूट कर रोया। बाइबल ऐसा कहती है, यशायाह नबी अभी आंगन को पार ही नहीं कर पाए थे, तब तक आसमान के खुदा का कलाम उन तक पहुंचा और उन्हें यह कहा गया कि तू कह दे कि तेरे आंसुओं को मैंने देखा है और तेरी उम्र मैं 15 साल बढ़ा देता हूँ। अजीज़ों, ये मौज़ा उसकी ज़िंदगी में हुआ, मगर कई बार आज हमारी ज़िंदगियों में ये मौज़े नहीं हो पाते। कई बार कई विश्वासी प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उनको जवाब नहीं मिल पाता, और उसका कारण है, बाइबल कहती है, जो तुझे अच्छा लगता है वो मैंने किया। हिजकिय्याह राजा ने ऐसा बोला, मैं खराई से चलता रहा। ये अच्छा लगना और खराई से चलने वाली कौन सी ऐसी बात थी जो हिजकिय्याह राजा करता था। हालेलुया। अजीज़ों, बाइबल ऐसा कहती है कि उसके जो माँ बाप थे वहाँ उन्होंने प्रभु भवन में लाठें खड़ी करवा दी थी, उस भवन को खराब करने की कोशिश की थी, वो सब कुछ उसने हटवा दिया था, और मेमने की बलि को उसने स्टार्ट करवाया, ऑल्टर को तैयार कराया, लहू लगाया, वेदी तैयार करी। अजीज़ों, मेमना यीशु है। जो कुछ भी हम अपनी ज़िंदगी से उसके बेटे के लिए करते हैं, चाहे वो गीत गाएं या ताली बजाएं या इबादत में जाएं या उसकी स्तुति करें, जो कुछ भी उसकी आराधना में हम करते हैं, अजीज़ों, वो गिना जाता है, और जो भी उसके नाम को लेता है उसके जीवन में छुटकारा आ जाता है। बाइबल कहती है उसके नाम में छुटकारा है, यीशु के नाम में छुटकारा है। अजीज़ों, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन में खुदा का कलाम यानी यीशु होना चाहिए। बाइबल कहती है, देखो द्वार पर खड़ा मैं खटखटाता हूँ, जो कोई खोलेगा मैं भीतर आऊँगा। हिजकिय्याह राजा ने अपनी ज़िंदगी में वो दरवाजे खोले थे, यही वजह थी कि उस तक वो कलाम पहुँचा। दूसरी बात, उसको जब ये बात पहुँची तो उसने यशायाह नबी से कहा कि ये मेरे लिए क्या चिन्ह होगा। उसने कहा, धूप घड़ी 10 अंश आगे की ओर चली जाएगी। उसने कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं अगर धूप आगे की ओर चली जाए। उसने कहा, अगर 10 अंश पीछे की ओर जाए तब मैं यकीनन मानूंगा। और परमेश्वर के दास ने ये कहा, ठीक है, ऐसा ही हो, क्योंकि खुदा की तरफ से उसे ये हुक्म मिला होगा। अजीज़ों, पढ़ने में ये बहुत सिंपल रखता है, मगर क्या आप जानते हैं कि 10 अंश पीछे होने का मतलब है एक दिन, वो घड़ी एक दिन पीछे हो गई। एक दिन पीछे होने का मतलब है पूरी दुनिया एक चक्कर वापस हो गई। हालेलुया। उस दुनिया को खुदा ने वापस घुमा दिया, और ऐसा इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट आज भी इस बात को खोज रहे हैं कि दुनिया की उत्पत्ति से लेके अब तक 2 दिन कम है, और ये 2 दिन, पहला यहाँ पर ऐसा हुआ, और दूसरा जब आसमान में चांद सितारों को रोक दिया गया, जब इजरायली लड़ रहे थे, और तब शाम नहीं होने पाई और लड़ाई जारी रही। 2 जगह ऐसा जिक्र है जब 2 दिन कम है। साइंस आज इसे ढूंढ रही है कि ऐसा कैसे हुआ, मगर बाइबल इस बारे में बताती है। अजीज़ों, वो जीवित परमेश्वर अगर उस दिन हिजकिय्याह राजा के लिए कर सकता है तो मेरे और आपके लिए भी कर सकता है। हिजकिय्याह राजा ने वो किया जो खुदा को पसंद था। पीतल के सांप को बना के लोगों के लिए मूसा ने लगाया था। बाद में लोगों की आस्था उस पीतल के सांप की ओर हो गई। बाइबल कहती है हिजकिय्याह राजा ने उसको तोड़ दिया और चकनाचूर कर दिया। खुदा उससे नाराज़ नहीं हुआ, क्योंकि खुदा चाहता था कि लोग जीवित परमेश्वर को पहचाने। उसने एक सिंबल दिया था यीशु मसीह के आने का।
और यीशु मसीह आए, वो आज हमारे जीवन में है। तो आज अगर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिला है तो अपने जीवन में हम यीशु मसीह को वेलकम करें, यीशु को बुलाएं। बगैर यीशु के कुछ भी संभव नहीं है, ना ही वो जीवन और ना ही वो चंगाई। उस राजा की उम्र को आसमान के खुदा ने बढ़ाया और सिर्फ कहा नहीं, वो चिन्ह भी दिया। हालेलुया। तो वो खराई सिर्फ यीशु नाम में है। यह कोई काबिल नहीं, अगर कोई काबिल है तो सिर्फ जीसस ऑफ नासरत। तो आज हम उसके पास आएं और उससे मांगे। जब हम उसे अपने जीवन में जगह देते हैं, बार बार ये कहा जाता है कि हम अपने जीवन में उसको जगह दें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम अपने जीवन में उसके कलाम को अप्लाई करें। बाइबल ऐसा कहती है, आसमान के खुदा ने उस दिन उसकी 15 साल उम्र बढ़ा दी और उसको चिन्ह भी दिया। तो आज वो हमें भी चिन्ह देने को तैयार है। मगर क्या हम उसके बेटे को, यीशु को, उसके उस बलिदान को जो मेरे और आपके लिए बहाया गया, एक्सेप्ट करने को तैयार हैं? यदि हम उसके उस क्रूस के काम को अपने जीवन में एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, उस लहू को लगाने को तैयार हैं, यकीनन यीशु आज आपके लिए करने पर है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करते हैं। धन्यवाद यीशु, आपकी बढ़ाई हो, आपका धन्यवाद हो। प्रभु, तू ही हमारे गुनाहों का कफारा है, तूने ही हमको जिंदगी बख्शी है। प्रभु, हिजकिय्याह राजा की उम्र आपने बढ़ा दी। आज जब हम प्रार्थना में हैं, जितने लोग प्रार्थना में हैं, उनके जीवन में जो भी कोई कमी घटी है, आप उसे दूर कर दें, उन पर रहम करें, अनुग्रह करें और उन्हें चिन्ह प्रदान करें, क्योंकि तू जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तू अपने बच्चों को जवाब देता है। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी खुदा का कलाम इस पे अपलोड किया जाए आप तक पहुंच सके। शालोम।